Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all doing well. Today we are going to solve concept assessment exercise 3.6 of the chapter number 3 stoichiometry for class 10 chemistry. Now it has two parts. Basically इस concept assessment के दो पार्ट्स हैं, लेकिन हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में ये बताया गया है कि एक रिएक्शन के अंदर CH4 के 2 मोल्स थे जिनको रिएक्ट करवाया गया था क्लोरीन के साथ, एक्सेस क्लोरीन के साथ। इसका मतलब है कि क्लोरीन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में था और CH4 जो है वो कम मिकदार में था। तो ये दोनों रिएक्टेंट्स थे। जब इन दोनों को हमने रिएक्ट करवाया तो उससे क्या रिज़ल्ट आया, प्रोडक्ट जो बना था वो हमारे पास 177.0 ग्राम था CCl4 का। ठीक है, तो ये सारा बताया गया कि कौन से रिएक्टेंट्स आपस में मिले, प्रोडक्ट क्या बना। तो अब हमने 3 चीज़ें मालूम करनी है कि थ्योरेटिकल यील्ड कितनी आई, एक्चुअल यील्ड क्या थी और परसेंट यील्ड जो है वो इस रिएक्शन की क्या थी। लेकिन अब क्वेश्चन से ही हमने फ़ौरन गेस कर लिया कि अगर क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में था तो डेफिनेटली जो CH4 मीथेन है वो कम मिकदार में था। तो जो चीज़ कम मिकदार में होती है वो होती है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके, अब इस केमिकल रिएक्शन में आप देख सकते हैं किस तरह से मीथेन जो है यहाँ पे 1 मोल ऑफ मीथेन जब मिला 4 क्लोरीन के साथ, ठीक है, तो उससे क्या बना 1 मोल ऑफ CCl4 एंड 4 मोल्स ऑफ HCl। सो इट मीन्स कि इसका रेशो जो था वो यहाँ पे CH4 और CCl4 का 1:1 था। ठीक है, दोनों के 1 मोल्स ही ऑब्टेन्ड हुए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हमने बात करनी है थ्योरेटिकल यील्ड की। तो थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है? ये एक्चुअली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्टेंट्स, कि जब रिएक्टेंट्स आपस में मिले तो उनसे जो प्रोडक्ट बने थे उनका मैक्सिमम जो प्रोडक्ट बना था वो होता है बेसिकली थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर हम देखें तो CH4 के कितने मोल्स गिवन थे? 2। ये हमें क्वेश्चन के अंदर बताए गए थे कि 2 मोल्स ऑफ CH4 थे। तो हमारे पास CCl4 के भी 2 मोल्स ही आएंगे, क्योंकि अगर 1 मोल होगा तो 1 मोल ही आएगा, 2 होंगे तो 2। तो रेशो इन दोनों का 1:1 था। अब हमने फाइंड आउट करना है मैस ऑफ 2 मोल्स ऑफ CCl4। जैसा कि हमें पता है कि मोल्स ऑफ CCl4 इक्वल्स जो गिवन थे वो 2 मोल्स थे। ठीक है, तो थ्योरेटिकल यील्ड जो CCl4 की होगी उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मैस ऑफ CCl4 के साथ। तो जो मोलर मैस ऑफ CCl4 होगा वो किसके इक्वल है? उसमें अब देखें तो हमारे पास जो उसका एटॉमिक मैस है कार्बन का वो 12 है। ठीक है, प्लस अब क्लोरीन का बेसिकली 35.45 जो मैस होता है। तो ये 4 जो है ये वाला, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 12 प्लस 141.8 आएगा, जो तकरीबन हमारे पास 153.81 ग्राम्स पर मोल आता है। तो राउंड ऑफ करके हम इसको लिखेंगे 154 ग्राम्स पर मोल। तो हमारे पास जो मोल्स ऑफ CCl4 हैं वो गिवन थे 2 मोल्स। ठीक है, क्योंकि CH4 के भी 2 मोल्स थे तो उनसे जो बने थे आगे वो भी 2 मोल्स ऑफ CCl4 थे। तो इसके लिए थ्योरेटिकल यील्ड जो कार्बन टेट्राक्लोराइड की थी वो क्या थी? 2 मोल्स इनटू उसका जो मोलर मैस था 154 था, तो वो हमारे पास तकरीबन 308 ग्राम्स आया। तो यील्ड इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो होते हैं एक्चुअल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड जो है वो हमारे पास गिवन थी CCl4 की, जो कि 177.0 ग्राम्स थी। ठीक है, तो ये तो सिंपल इजी स्टेप था कि ये हमें ऑलरेडी गिवन थी, कुछ फाइंड आउट नहीं करना पड़ा। और लास्ट में परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करनी है, उसके लिए फार्मूला होता है एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। अब एक्चुअल यील्ड जो गिवन थी वो 177 ग्राम्स थी, वो हमने लिखी, बाय थ्योरेटिकल यील्ड जो पीछे हमारे पास आई है 308, उसको लिखा, डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। तो हमारे पास जो परसेंटेज यील्ड थी वो तकरीबन 57.5% आ गई। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर देम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।